हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के। आज हम तृतीय अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अजामिल को यमदूतों से बचाया विष्णु दूतों ने, और उसके बाद अजामिल ने स्वयं को बड़ा कोसा और कोस के जो है अपने कर्मों को याद किया, जो उसने गंदे कर्म किए थे उन सबको याद कर करके बड़ा बुरा लग रहा है, मन में बड़ा दुख मना रहे थे अजामिल। और तब वो जब वहाँ कहाँ गए, हरिद्वार की जगह पे गए। वहाँ पे जाके विष्णु मंदिर में उन्होंने शरण ली भगवान विष्णु की, उनके पवित्र नामों का जाप किया, साधुओं की संगत की, उनकी सेवा की, और इस प्रकार से वही 4 विष्णुदूत दोबारा से आए और उनको विमान में बिठाकर अपने साथ ले गए। अब इधर क्या हुआ, यम के दूत जब यमराज जी के पास आए तो उनकी क्या वार्तालाप हुई ये हम आज पढ़ेंगे। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.3.1। श्री राजोवाच। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे शुकदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यक्त कर दिया गया है। जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णुदूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था, तो यमराज ने क्या उत्तर दिया। तो देखो ये ना क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। आई होप आवाज़ आ रही है सभी को। नहीं आ रही है, ठीक है। अभी आ रही है सबको वॉइस। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि अजामिल जो है उसने क्या किया, उसने भगवान नारायण को याद किया अंत समय पे और हरिद्वार में अपना शरीर छोड़ा, और इस प्रकार से विष्णु दूत उनको ले गए। अब क्या हुआ, यमराज के जो दूत थे, यमराज के दूत जब यमराज जी के पास गए तो वहां क्या हुआ, ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। प्रश्न पूछने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो कथाकार को बहुत एनकरेज करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इससे लगता है ही इज वेरी क्यूरियस टू नो, वो अब जानना चाहता है ना। अब जनरली हम लोग क्या बस कथा सुनते चले जाते हैं, फ्लो में सुनते चले जा रहे हैं, अच्छा ऐसा हुआ, विष्णु दूतों से कल्याण हो गया जामिल का। लेकिन परीक्षित महाराज इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि वो प्रश्न पूछ पाए कि यहाँ तो जो होना था हो गया। लेकिन ये यम के दूत जब यमराज जी के पास गए और उनको जाके जब इन्होंने बताया कि सॉरी सर, आवर मिशन इज फेल टुडे, आज हमारा मिशन फेल हो गया, तो वहां पे क्या यमराज जी ने रिएक्शन दिया, ये मुझको जरा बताइए। और आगे क्या कहा, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे शुकदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया है। अब उनका आदेश तो व्यर्थ हो गया ना। जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णु दूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था, तो यमराज ने क्या उत्तर दिया। तो ये जानना चाहते हैं। अब आप ये बताइए कि यमराज जी ने इस बात पे क्या रिएक्शन दिया कि मेरे ज्यूरिसडिक्शन में मेरे भेजे हुए दूतों को आपने डिफीट किया, विष्णु के दूतों ने, तो यमराज जी ने क्या रिएक्शन दिया। जनरली हम लोग सोचते हैं सब देवी देवता ना लड़ाई करते होंगे ऊपर, जैसे कई लोग कहते हैं हम शिव के भक्त हैं, हम विष्णु का चेहरा भी नहीं देखेंगे। कोई कहता है हम विष्णु के भक्त हैं, हम शिव का चेहरा भी नहीं देखेंगे। कोई कहे हम तो देवी के भक्त हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके बच्चे, हम किसी को नहीं मानते। तो हम लोग जैसे यहाँ पे लड़ते हैं, हम सोचते हैं ऊपर भी लड़ाई होती होगी, है सब त्रिदेव आपस में लड़ते होंगे, कोई त्रिशूल लेके मारता होगा, कोई चक्र से मारता होगा, पर ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होता है, आप देखो विष्णु के दूत जो है वो यम के दूतों को जबरदस्ती मना करके अजामिल को अपने साथ ले गए। तो अब इस बात पे यमराज जी क्या रिएक्शन देंगे, बड़ा विचारणीय है। इससे पता चलेगा कि आपस में देवी देवताओं का कैसा स्थान है, किसका स्थान ऊंचा है, किसका नीचे है, और उनका आपस में क्या सिस्टम होता है। हे महर्षि, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो। मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं कि यमराज जी किसी को लेने के लिए भेजा हो और कोई किसी की मजाल है जो उनको मना कर दे। तो पहली बार चैलेंज किया ऐसा। इसलिए मैं सोचता हूं कि लोगों को इस पर संदेह होगा, जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। तो लोगों को जो है लगेगा इस बात के लिए कि यमराज को कैसे ट्रेसपास कोई व्यक्ति कर गया, तो आप ही इस बात को मुझे एक्सप्लेन कीजिए।
क्योंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपा करके इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। तो आप मुझे थोड़ा बताइए कि यहाँ पे तो जो हुआ, नरक में क्या हुआ जब यमदूत पहुंचे। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों द्वारा चकरा दिए गए और पराजित कर दिए गए तो वे अपने स्वामी संयमनीपुर के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने पहुंचे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा ही हुआ। जब यमदूतों को उन्होंने हरा दिया डिबेट में और अपनी शक्ति से उनको खदेड़ दिया, तो यमदूत एक्चुअली में यमराज के पास पहुंचे और जाके उन्होंने सब कुछ बताया जो हुआ उनके साथ में। क्या बताया? यमदूता उचुहु, यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं? पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, कभी कभी बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो रात को पापा घर पे आते हैं तो पापा पूछते हैं, बेटा क्या खाया तुमने, खाना खाया? हाँ खाया। किसी ने तंग तो नहीं किया? मम्मी ने मारा तो नहीं? तो कहते हैं, पहले आप मुझे ये बताओ मेरे कितने पापा हैं? आप मेरे पापा हो या भैया पापा है? ये भैया मेरे पे आज बहुत दोस्त जमा रहा था, ऐसा करो ऐसा करो। बच्चे भी कई बार कहते हैं ना, पापा आप हो या ये है, मैं किसकी बात सुनूं? या कभी कभी हमारे भी मन में आ जाता है कि जैसे कभी हम आश्रम में होते हैं, मंदिर में, तो कोई नया भक्त जो आता है उसको सभी लोग उस पर हाँ उसको जो है सीख देते हैं, लेक्चर सुनाते हैं, उसको सब बिठा लेते हैं, उसको सेवा देते हैं, हरि बोल ऐसा करो, हरि बोल वैसा करो। तो कभी कभी वो जो नया शिष्य होता है, नया भक्त होता है, वो गुरु के पास पहुंचता है और जाके कहता है, गुरु महाराज मुझे ये बताओ, मैंने आपसे दीक्षा ली है या इन सब से दीक्षा ली है? ये सब क्यों मेरे पे इतना रौब झाड़ रहे हैं? ये सब क्यों मुझे इतना काम बताते हैं? तो कई बार ऐसा लगता है। तो यहाँ पे यमदूतों ने भी बिल्कुल सेम वही बात करी। कहते हैं, बाकी सारी बातें आप छोड़िए यमराज जी, पहले आप ये बताइए दुनिया के शासक कितने हैं, कितने लोग हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं? आप ये बताइए, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन रहकर लोग काम करते हैं प्रकृति में, बेसिकली हम लोगों की बात हो रही है, हम लोग इन 3 गुणों के अंदर ही काम करते हैं। तो इन लोगों का जो कर्म होता है उसके कितने कारण हैं? किस किस कारण से वो ये कर्म करते हैं? यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्यायकर्ता हैं, मान लो अगर आप हमें कहो यमराज जी कि बहुत सारे लोग शासन करते हैं जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हों, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे और ना तो कोई दंडित होगा ना पुरस्कृत होगा। अगर आप कहते हो एक ही देश के 4 पीएम हैं और एक पीएम कहे भाई आज से जो है 500 के नोट बंद, दूसरा पीएम कहे नहीं 500 के नोट बंद नहीं होंगे, 1000 के बंद होंगे, तीसरा पीएम कहे दोनों की बात मत सुनो 10 रुपए के नोट बंद होंगे, और चौथा पीएम कहे कि सारे पागल हैं जो करना है करो, तो आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ये तो आपस में ही एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। मतलब गुस्सा आ रहा है यमदूतों को। आप समझिए यमदूतों के मन भाव समझिए कि आपने हमें कहा कि उसको लेकर आओ और हम वहां पर पहुंचे, वहां पे उनको किसी और ने भेजा कि उसको मत ले जाने दो, और वहां पे जाके उन्होंने हमको मना कर दिया, तो हमारी तो वो हो गई ना, हमारी तो बेइज्जती हो गई। जैसे कभी कभी बच्चे होते थे ना स्कूल के अंदर, तो जैसे कोई एसएसटी का पीरियड है तो एसएसटी वाली मैडम से पूछते, मैडम मैं जरा 1 मिनट बाहर होके आ जाऊं, या मैडम कभी कभी भेज देती थी, मैडम बोलेगी बेटा स्टाफ रूम में ना मेरा रजिस्टर रह गया जरा लेकर आओ। तो कोई बच्चा जो है क्लासरूम से निकल के स्टाफ रूम में जाए और स्टाफ रूम में दूसरी मैडम बैठी होती है जो कुछ ऐसी बातें कर रही है जो बच्चों को नहीं सुननी चाहिए, अपनी कोई पर्सनल बातें कर रही होती है टीचर, तो उस बच्चे के आते उसको बड़ा बुरा लगता है, तो किसने आपको परमिशन दी, आप कैसे स्टाफ रूम में आ गए, आपको पता है यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। बच्चा कहे मैम मुझे ना वो एसएसटी वाली मैडम ने, कोई एसएसटी वाली मैडम कुछ नहीं, आपको अभी मुर्गा बनो यहाँ पे। तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी? उसको तो मैडम ने भेजा था ना, अब दूसरी मैडम कह रही है कोई उसका कुछ नहीं है, अब यहाँ मुर्गा बन जाओ। तो यमदूत कहते हैं आपने हमें अच्छा भला भेजा, जाके उसको जामिल को साफ सुथरे तरीके से लेकर आओ, और वहां पे दूसरे वो यमदूत आ गए, विष्णुदूत आ गए और उन्होंने हमको ऐसा करने नहीं दिया, तो हमारी तो बेइज्जती हो गई ना। इसका मतलब आपके अलावा और भी कोई कंट्रोलर है, और अगर ऐसा है कि खूब सारे कंट्रोलर हैं तो भैया फिर तो सब एक दूसरे को काउंटर करते रहेंगे, ये कहेगा ये कुछ नहीं है मेरी बात चलेगी, वो कहेगा मेरी कुछ नहीं। ये थोड़ा ना हमें क्लियर करो आप यमराज जी, हमें बताओ कितने कंट्रोलर हैं, और अगर कोई और भी है तो कैसे आप लोग आपस में क्या सिस्टम है आप लोगों का। अन्यथा अगर आप कहते हो ऐसा नहीं है,
यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते तो हर एक को दंड तथा पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। अगर आप कहते हो कि वो लोग आपस में सेटिंग अच्छी होती है, सब एक साथ मिलकर चलते हैं, तो इसका मतलब तो फिर सभी को दंड दो और सभी को पुरस्कार दो, क्योंकि आपके हिसाब से जो अभी जैसे एक नास्तिक व्यक्ति था, उसने बड़ी अच्छी बात करी। वो कहता है, नास्तिक व्यक्ति क्या कहता है कि हर धर्म के हिसाब से हर व्यक्ति नरक में जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। पूछो क्यों? कहते नास्तिक लोग कभी नरक में नहीं जाएंगे, बाकी हिंदू भी नरक में जाएंगे, मुसलमान भी नरक में जाएंगे, क्रिश्चियन भी जाएंगे, सारे नरक में जाएंगे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मुसलमान कहते हैं जो मुसलमान नहीं है वो नरक में जाएगा, ठीक है, उसको मुसलमान बनना पड़ेगा, तो जितने नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब नरक में जा रहे हैं। अब क्रिश्चियन कहते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है वो नरक में जाएंगे, जो क्रिश्चियन बनेगा वही बचा रहेगा, तो इसका मतलब सारे नॉन क्रिश्चियंस नरक में चले जाएंगे। इसी तरह बुद्धिस्ट कहते हैं जो बुद्धिज्म फॉलो नहीं करता वो सब नरक में जाएंगे। तो यानी कि ग्रंथों के, शास्त्रों के आधार पर इस दुनिया का हर व्यक्ति नरक में जाएगा। और हम तो किसी धर्म को मानते ही नहीं, हम तो नरक को ही नहीं मानते, इसलिए हम नहीं जाएंगे, ये सब लोग जाएंगे। तो धर्मों का बड़ा आपस में लड़ाई झगड़ा चलता है, ये हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। पर यहाँ पे यमदूत क्या कह रहे हैं, अगर आप मानते हो इस बात को तो इसका मतलब आपको, आपके हिसाब से जो अपराधी है उसको तो वो पुरस्कार दे गए विष्णुदूत, उनके हिसाब से जो अपराधी होगा उसको आप पुरस्कार दोगे, नहीं ये मेरा बंदा है। ये सब क्या चल रहा है? यमदूत मतलब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं और गुस्से में प्रश्न कर रहे हैं। यमदूतों ने आगे कहा, अब देखो क्या कह रहे हैं, चूंकि कर्मी अनेक हैं अतएव उनके न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है उसी तरह सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। आप कहते हो यमराज जी बहुत सारे नियंत्रक हैं, तो इन सबके ऊपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए जो सबको देखे। जैसे खूब सारे खूब सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, हर राज्य का अपना चीफ मिनिस्टर, अपना सीएम है, लेकिन इन सबके ऊपर एक प्रधानमंत्री होना चाहिए जो इन सबको ओवर पावर कर सके और एक सिस्टम में रख सके। तो आपने हमें भेजा, विष्णु ने उनको भेजा, एक व्यक्ति जो है परम होना चाहिए, हमें बताओ वो कौन है, कौन सबसे ऊपर है जिसके अंडर में ये सारे अथॉरिटीज, मल्टीपल अथॉरिटीज काम करती हैं। परम निर्णायक तो एक होना चाहिए, अनेक नहीं। अब आप कहो कि परम निर्णायक नहीं, बहुत सारे, तो ये हो नहीं सकता, एक ही चाहिए हमें, तो एक व्यक्ति होगा परम। अब देखो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। हिंदू धर्म के अंदर सबसे बुरी समस्या क्या चल रही है, यहां पे हम सोचते हैं सब एक कोई गल है, चाहे आप राम का नाम ले लो, शिव का नाम ले लो, काली का नाम ले लो, गणेश का नाम ले लो, हनुमान का नाम ले लो, सब एक बराबर है। तो अगर सब एक बराबर हो गए तो इनके भक्त तो कहेंगे कि इनकी भक्ति करने से वहां पे हम जाते हैं, उनके भक्त कहेंगे कि जो इसकी भक्ति नहीं करता वो वहां नहीं जाता। आपस में जो है सबका मतभेद चलता है, मनभेद चलता है। और देवताओं में भी कोई एक तो प्रिंसिपल होना चाहिए ना, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सब देवताओं के ऊपर जो पार ब्रह्म परमेश्वर हो, जिसके अंडर में ये सारे के सारे देवता कार्य करते हों, तो कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। यही प्रश्न यमदूतों ने यहाँ पे कर दिया हमारे दुविधा के निवारण के लिए, क्योंकि हम हिंदू लोग जो होते हैं ना, हम बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। एक प्रभु जी थे, वो बता रहे थे, प्रभु जी मेरे जीवन के लगभग 10-15 साल बड़े भयानक बीते और मेरे दिन का सबसे बुरा समय होता था भगवान के सामने आरती करना, क्योंकि मेरे घर के मंदिर में जो है खूब सारे देवताओं की फोटो होती थी। ये ज्यादातर हिंदुओं का यही हाल है, हमारे मंदिरों में खूब सारी, जितनी हम रख सकते हैं उतनी रख लेते हैं। अच्छा, साइज का भी कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, छोटा साइज होगा उसमें भी भर के रखेंगे जितनी आ सकेंगे, बड़े साइज का मंदिर बनाएंगे उसमें भी भर देते हैं हम, जितनी हम डाल सकते हैं उतनी डाल देते हैं। तो खूब सारे देवता रखे होते थे। और वो कहते जब मैं गणेश जी की आरती करता था तो मुझे लगता था कि बगल में शिव जी नाराज हो रहे हैं कि उनकी नहीं हो रही है, तो मैं डर के मारे उनकी आरती करने लगता था। तो मुझे लगता था बगल में जो हनुमान जी वो बुरा मान रहे हैं, फिर मैं उनकी आरती करने लगूं, दुर्गा माता बुरा मान रही है, कृष्ण भगवान बुरा मान रहे हैं, राम जी बुरा मान रहे हैं। मैं तो पूरी आरती केवल खौफ में करता था कि सारे ही बुरा मान रहे लगता है। लेकिन इस कौन में आने के बाद कहते हैं अब मेरे को क्लियर हो गया सब फिलॉसफी कि जड़ एक है और ये सब पत्ते और टहनियां खूब सारी हैं, और अब जो है मेरे को सब क्लियर हो रहा है कि कृष्ण भगवान ही जड़ हैं, उन्हीं से सब आता है। तो हम सनातन धर्म के धर्मावलंबी जो हैं, हमको चाहिए कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे ऊपर बैठा हो, उसके अंडर में सब चल रहा हो। तो ये प्रश्न जो है यमदूतों ने पूछ दिया यमराज जी से। और आज
यमराज जी इस बात का जवाब देंगे। यमराज जी बताएंगे कौन परम भगवान है। हम तो कहते हैं ना, मेरी आंटी तो कहती है ये परम भगवान है, मेरे पंडित जी तो कहते हैं वो परम भगवान है, वो बाबा जी ने ऐसा कहा, वो पुजारी जी ने ऐसा कहा, मुझे ऐसा लगता है। कोई कहता है यीशु मसीह भगवान है, कोई कहेगा मोहम्मद भगवान है, या कोई साईं बाबा को भगवान कह देता है, कोई राम रहीम को भगवान कह देता है। तो भगवान वास्तव में परम भगवान कौन है, इसका उत्तर आज हमें मिलेगा यमराज जी के मुखारविंद से। और यमराज जो है उनको धर्मराज की उपाधि दी गई है। धर्मराज मतलब जो धर्म है, सनातन धर्म है, इसके राजा है, मतलब इसको सबसे अच्छी तरह वही जानते हैं। ये 12 महाजन हुए भागवत में, इन 12 लोगों से अच्छी तरह से सनातन धर्म को कोई जानता नहीं। तो यमराज जी जो हैं, जो बहुत अच्छी तरह से सनातन धर्म को जानते हैं, वो अब यमदूतों को बताएंगे कि कौन परम अथॉरिटी है, कौन सबसे ऊपर है। आगे क्या प्रश्न कर रहे हैं, हमारी यह धारणा है, हाँ, परम निर्णायक एक होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो यही समझते थे कि आप ही परम निर्णायक हैं और आप देवताओं पर पे अधिकार करते हैं। हम तो अब आज तक यही सोचते थे यमराज जी सबसे सुप्रीम हैं। हमारी यह धारणा थी कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, जो सारे मनुष्यों के शुभ तथा अशुभ कर्मों में भेदभाव करते हैं। हम तो सोचते थे आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। किंतु अब हम देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है। आज तो हमने देख लिया आपकी बातों में कोई दम नहीं है, यही बात कह रहे हैं ना, आपकी बातों में अब कोई दम नहीं रहा। हम तो सोचते थे आपकी बात मतलब पत्थर की लकीर है कि जिसको लाने के लिए आपने कह दिया फिर वो आके ही रहेगा नरक में। लेकिन आज हमने देखा कि आपके कहे को भी कोई टाल सकता है। इसका मतलब आप परम नहीं है, आपसे बढ़कर भी कोई है, क्योंकि 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेश का उल्लंघन किया जा चुका है। इस तरह से बता रहे हैं बात को, मतलब चैलेंजिंग मोड में बता रहे हैं कि आज पता है क्या हुआ यमराज जी, आप कुछ नहीं हो, आपका तो आपके ऊपर, आपके आदेश को तो आज 4 लोगों ने मना करवा दिया। तो ऐसे उकसा रहे उनको कि देखो आपके अंदर कोई पावर नहीं है। हम आपके आदेश अनुसार महान पापी अजामिल को नरक की ओर ले जा रहे थे, तभी सिद्ध लोग के उन सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक उन रस्सियों की गांठों को काट दिया जिनसे हम उसे बंदी बनाए हुए थे। यम पाश की रस्सियां काट दी उन्होंने, बताइए इतनी तौहीन हुई है आपकी, आज आपकी इतनी अवहेलना हुई है यमराज जी। जो ही पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, ये चारों सुंदर व्यक्ति तुरंत वहां आ गए और यह कहकर उसे पुनः आश्वस्त किया, डरो मत डरो। तो कह रहे हैं वो चारों पता नहीं कहां से आ गए, उसने तो नारायण अपने बच्चे को बुलाया और उसको बोलते डरो मत मैं बचा लूंगा। और फिर क्या हुआ, हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि हम उनके विषय में जान सकते हैं तो कृपा करके बताइए कि वे कौन हैं। तो बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं कि अगर आपको ठीक लगे, कि आपको लगे हम समझ पाएंगे, हमारी बुद्धि इतनी विकसित है, हमें बताए वो थे कौन और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने आपकी बात को टलवा दिया और बलपूर्वक उसको जो है हमको खदेड़ दिया। उन्होंने थे कौन ये चारों। श्री बादरायणी रुवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम नियंता यमराज अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर परम प्रसन्न हुए। यमराज जी कहते बाकी बात बाद में करना, तुमने अभी नारायण शब्द बोला मेरे यमदूतों, तुमने नारायण का नाम लिया है, आज तुमने साक्षात भगवान नारायण का नाम ले लिया। और ये सुन के यमराज जी बहुत खुश हो गए, बड़े प्रसन्न होकर खड़े हो गए। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना शुरू किया। तो जैसे ही इन्होंने नारायण शब्द बोला ना, तो यमराज जी खो गए, भगवान के चरणों का स्मरण हो आया उनके हृदय में, भगवान ठाकुर जी के चरण आ गए नारायण के, और वो पूरी तरह गदगद वाणी में इस प्रकार बोलने लगे। क्या बोला उन्होंने, यम उवाचा, यमराज ने कहा, मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है, किंतु मैं वास्तव में हूं नहीं। देखो इसको कहते हैं सच बोलना। यमराज ये भी कह सकते थे कि मैं ही परम हूं, लेकिन चलो कोई आ गए थे, बट नहीं, आपने मुझे परम समझा कि मैं परम ईश्वर हूं। लेकिन यमराज जी कह रहे आज मैं तुम्हें बताता हूं सच्चाई क्या है, मैं परम भगवान नहीं हूं। फिर कौन परम भगवान है? मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता हैं।
आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना एक अथॉरिटी होनी चाहिए, वो है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो सबके ऊपर है। ये बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है यमराज जी के द्वारा। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने वाले हैं, बड़े राज की बात है, क्योंकि यम के दूत जो हैं, यमदूतों के लिए बड़े बड़े रहस्य की बात है ये। उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। ये जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव है ना, ये उन परम भगवान के आंशिक स्वरूप हैं। उनके छोटे से जो है स्वरूप है, स्वरूप मतलब उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। परम भगवान ये तीनों भी नहीं है। हम तो ले दे के मोटा मोटा तौर पे मानते ना, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सबसे बड़े। लेकिन यमराज जी कह रहे हैं नहीं, ये तीन भी परम भगवान के केवल क्या हैं, आंशिक स्वरूप हैं, जो ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन एवं संहार के भार को संभालते हैं। इनका काम है ब्रह्मांड को बनाना, उसको पालना और उसको खत्म कर देना। ये काम उनको दिए गए हैं परम नियंता के द्वारा। और वो परम नियंता कौन है? वे उन दो धागों के तुल्य हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई तथा चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। तो बता रहे हैं जैसे एक धागा होता है, वो धागा जो है पूरा स्वेटर बुन जाता है उससे, और वो हर जगह पे व्याप्त रहता है। आपको इस पूरे कुर्ते में धागा कहाँ पे है, तो इस कुर्ते के हर जगह पे कण कण में धागा ही धागा भरा है। ऐसे ही वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड में वो हर जगह पे मिलेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे वो ना हो। वो परम नियंता जिनकी मैं आपको बताने वाला हूं बात, वो हर जगह पर है, सबके हृदय में है, और इस प्रकार से सबको नियंत्रित कर रहे। जैसे एक बैल के नाक में रस्सी डाल देते, रस्सी से वो कैसे नियंत्रित होता है, ऐसी सारी सृष्टि उनसे नियंत्रित हो रही है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को बोला, सूत्रेण मणिगणा एवा। जैसे कंठी माला है, ठीक है, आप एक कंठी माला देख सकते हो। इस माला के अंदर आपको केवल मनके दिखाई देते हैं, या आप मोतियों की माला देख सकते हो, उसमें केवल मोती दिखाई देते हैं। लेकिन उसका जो आधार है वो धागा होता है। धागा दिखता नहीं है, लेकिन धागे के बिना माला का कोई वजूद नहीं। ये छोटी छोटी इकाई जो है ये इकट्ठी हो रखी धागे के ऊपर, लेकिन धागा कभी दिखता नहीं। इसी प्रकार से परम भगवान के द्वारा ये सारी सृष्टि जो है इकट्ठी है। ये सारे देवता जो है सब अपना काम कर रहे हैं। दिखाई देते हैं देवता करते हुए, वो दिखता नहीं है क्योंकि वो धागे की तरह है, वो अंदर छिपा रहता है, लेकिन उसके द्वारा ही सब संसार संचालित हो रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग देवताओं की पूजा करते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनको दिखाई तो यही देगा ना, मोती दिखाई देंगे। वो कहेंगे कि इंद्र बारिश कर रहे हैं, सरस्वती जो है विद्या दे रही हैं, हनुमान जी बुद्धि दे रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि ये सब के पीछे जो है इनको भी कहीं से सप्लाई हो रही है, या ये इनको जो है ऊपर से सप्लाई होती है, फिर ये आगे देते हैं। ये बात जो है तुमको नहीं पता मेरे दूतों। और सुनो, वे हाँ क्या कह रहे हैं आगे, जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करने के लिए उनके नथुनों से निकालकर रस्सियां नाथ बांध देता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे अपने वचनों रूपी रस्सियों नाथ के द्वारा बांधते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को निर्धारित करते हैं। इन वर्णों के लोग भयवश परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटे अर्पित करते हुए करते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं यमराज। कह रहे जैसे एक बैल होता है, बैल या सांड हो गया, जो भी है, बड़ा ही चंचल होता है, बड़ा ही मतलब उत्श्रृंखल होता है, वो किसी के काबू में नहीं आता। उसकी नाक में जब रस्सी डाली जाती है, उसको नाथ लिया जाता है, फिर वो पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। इसी प्रकार से सारे जो ब्रह्मांड के जीव हैं, चाहे देवता हैं, मनुष्य हैं, किन्नर हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, दानव हैं, मानव हैं, ये सब के सब जो हैं उन बैलों के समान हैं। और उनमें रस्सी लेकर जो उनको बांधता है, वो रस्सी क्या है? वेदों के आदेश। अब देखो, पाप करने से हमें कौन रोकता है? कोई व्यक्ति कहे, आज आप सबसे मैं प्रश्न करता हूं, ठीक है, आप लोग अगर मांसाहार नहीं करते, शराब नहीं पीते, तो क्यों नहीं पीते? मन तो करता है, कभी कभी मन में आता भी होगा। तो हम ये सब इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें शास्त्रों ने मर्यादित कर रखा है, शास्त्रों में मना है। अगर आज हमारे सनातन धर्म के किसी शास्त्र में लिखा मिल जाए ना कि रोज शराब पीनी चाहिए, तो हम पीने लग जाएंगे।
हमें जो है केवल शास्त्रों के अनुसार चलना है, शास्त्रों के नियमों के अनुसार चलना है। तो शास्त्रों का जो नियम है वो भगवान, परम भगवान ने दिया है। और यमराज जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने शास्त्र रूपी रस्सी से हम सब जीवात्माओं रूपी बैलों को नाथ लिया, यानी कंट्रोल कर रखा है। शास्त्रों में उन्होंने दे दिया ना, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, तो हम सब उनके द्वारा कंट्रोल हो चुके हैं। वेदवाणी उसको कहते हैं, वेदवाणी के द्वारा हम कंट्रोल हैं। तो एक्चुअली में यमराज जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे परम भगवान समझते हो, लेकिन जो एक्चुअल में परम भगवान है वो मुझे भी कंट्रोल करता है। मैं भी शास्त्रों के अनुसार जो लोगों को न्याय देता हूं, दंड देता हूं या पुरस्कार देता हूं, ये भी उन्होंने ही बनाया है। मैं भी उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में आता हूं, मैं भी उन्हें फॉलो करता हूं। और सुनो, मैं यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, निर्निति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, शिव का भी नाम आया है, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वासु, आठों वरुण, साध्यगण, मरुतगण, सिद्धगण तथा मरीचि एवं अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं, बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण तथा भृगु आदि मुनिगण, ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी होता है इनके अंदर सतोगुण है, ये गंदे लोग नहीं हैं, ये भी बहुत अच्छे बड़े एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज हैं, रजोगुण तमोगुण से बचे हैं ये जिन जिनके मैंने नाम लिए। लेकिन फिर भी फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। हम जो परम भगवान हैं उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते, ये यमराज कह रहे हैं। और हम कहते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वैसा क्यों किया, हमें नहीं समझ में आता कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है, भगवान तो कोई निराकार महाकाल है। तो देखो यमराज जी कह रहे हैं परम भगवान के कार्यों को तो शिव जी भी और ब्रह्मा जी और मैं भी नहीं समझ सकते कि वो करते क्या हैं। तो उनकी बराबरी करना तो बड़ी दूर की बात है, उनको समझना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए, जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक ऊहापोह करते हों। तो आप उनके बारे में क्या कहोगे जो आप कहते हो मेरा पड़ोसी प्रभु जी मुझे प्रश्न करता है कि कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, या मेरी आंटी भगवान कृष्ण को नहीं मानती, या मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती हैं तुम क्यों कृष्ण भक्ति में लगी हुई हो, या तुम क्यों कृष्ण की भक्ति करते हो। अरे यहाँ पे जब कह रहे देवता नहीं समझ सकते, ब्रह्मा नहीं समझ सकते, वो बेचारी मोह में पड़ी हुई वो जो स्त्री पुरुष आकर्षण में फंसा हुआ व्यक्ति है वो क्या समझेगा भगवान को, हैं? यमराज जी कह रहे नहीं समझ सकता। क्यों? वो केवल दिमाग से सोचता है कि लॉजिक से काम करते ना, अगर भगवान है तो भगवान को ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों कर दिया। आप दिमाग से तो वो करते हैं, इससे भगवान समझ नहीं आते। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते, उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। यमराज जी बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, नाम नहीं बता रहे। कहते हैं जैसे आंखें हैं, आंखों को तो कोई शरीर का दूसरा हिस्सा देख नहीं सकता ना, आंखें पूरे शरीर को देख सकती हैं पर शरीर का कोई हिस्सा आंखों को नहीं देख सकता। इसी तरह से भगवान जो है सब कुछ देखते हैं लेकिन उनको कोई देख नहीं सकता। कितनी अच्छी उदाहरण है। कई लोग कहते हैं ना भगवान दिखाओ हमें, हम भगवान को देखेंगे। अरे भगवान को तुम क्या देखोगे, तुम अपनी आंख के सबसे नजदीक जो पलकें होती है उन्हें नहीं देख सकते हो, उसके लिए भी तुम्हें शीशा चाहिए होता है या कैमरा चाहिए होता है। तो भगवान को देखना बड़ी दूर की बात है, हम तो अपनी पीठ को नहीं देख सकते लेकिन भगवान सबको देख रहे हैं। कहा ना एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, जहालत से हम तुझे को देखे न देखे मगर तू हमें हर घड़ी देखता है। एक कव्वाली है ये, तो इसमें कहते हैं जहालत से हम तुझे देखे ना देखे, हम तुझे देख पाए ना देख पाए लेकिन तू हमें हर घड़ी देखता है। तो भगवान जो है वो हमको हर समय देख रहे हैं। ना तो इंद्रियों से, ना मन से, ना प्राणवायु से, ना हृदय के आनंद के हृदय के अंदर के विचारों से, ना ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्माएं परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकती हैं। अब ले लो, इंद्रियों को तो पहले नंबर पे फेल कर दिया, आंखें कान नाक इनसे तो आप भगवान को पकड़ ही नहीं सकते। मन भी फेल कर दिया, कहते हैं ना हम तो बस मन में भगवान को याद करते, मन से भी नहीं पकड़ में आएंगे वो। ना प्राणवायु से, ना हृदय से, ये तो बड़ी दूर की बात है, यहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो भगवान को हम क्या समझेंगे।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर तथा पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मेरे यमदूतों, मैं तुम्हें बताता हूं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, वो अपने ऊपर डिपेंड है। उन्हें जरूरत नहीं है देवताओं की, इंद्र नहीं होगा तो बारिश कैसे होगी, यमराज नहीं होंगे तो मरे हुए लोगों को कौन देखेगा। उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, वो आत्मनिर्भर हैं और पूरी तरह स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब कि उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते आपने ऐसा क्यों किया, अजामिल तो पापी था, वो वहां कैसे चला गया, आपको हमारे पास भेजना चाहिए था। हम कुछ नहीं कह सकते, वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जो करना चाहे करे। देखो यहाँ पे एक बात समझने की बड़ी जरूरी है, आप सब ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज की प्रेरणा से हम बता रहे हैं, ये कभी निश्चित नहीं हो सकता कि कौन व्यक्ति भगवत प्राप्ति करेगा। कई लोग सोचते हैं जो 64 माला जप रहा है वो भगवत धाम जाएगा, जो खूब मंगल आरती उठ रहा है वो भगवत धाम जाएगा, जो व्यक्ति खूब गीता सुन रहा है, भागवत सुन रहा है वो जाएगा। कुछ निश्चित नहीं है। कृष्ण भगवान कैसे हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, मतलब रैंडम सिलेक्शन, जो मर्जी आए उसको उठा लेंगे। आप ये नहीं कह सकते ये व्यक्ति तो 4 माला जप करता था, इसको कैसे आप ले जा रहे हो, आपको हमें ले जाना चाहिए, हम इतना माला करते हैं। कुछ नहीं कह सकते। भगवान कब किस पे कौन सी बात पे रीझ जाए, किसी की कौन सी गुण को, कौन सा कोई ऐसा गुण हो, कोई भाव हो जो भगवान को की कृपा को आकर्षित कर जाए, कुछ कह नहीं सकते। एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूं। एक बार एक साधु जो है वो एक मंदिर में रहता था। उसी गली में एक वैश्या भी रहती थी, वो अपना काम करती थी। तो साधु जो था वो मंदिर के बाहर बैठकर, सीढ़ियों पे बैठकर उसको, वैश्या को देखता था कि उसके कितने ग्राहक अंदर गए, कितने बाहर आए, बस दिन भर गिनता रहता था। और वैश्या भी अपनी सीढ़ी पर बैठती थी और देखती थी साधु आज कितने कितने लोग अंदर गए, इनको पूजा करा रहा है, कितनी पाठ करा रहा है। तो ये सोचता था कि अंदर क्या आनंद लेती है, इसकी क्या जिंदगी है। काम का भी कुछ गलत नहीं किया, करता भक्ति था, भगवान की पूजा पाठ करता था, लेकिन मन के अंदर हमेशा यही चिंतन चलता था क्या कर रही होगी। और वो वैश्या भी वो काम बड़ा बेकार करती थी, लेकिन 24 घंटे सोचती रहती थी ये अंदर साधु का क्या जीवन है, क्या पूजा पाठ करता होगा, भक्ति में क्या आनंद लेता होगा, मैं कैसी दुर्गति को प्राप्त हूं। क्या हुआ, एक साथ दोनों की मृत्यु हो गई। बाई चांस ऐसा हुआ, एक साथ मर गए। तो यमदूत जो है वो साधु के आश्रम में आ गए। साधु कहते यमदूतों भाई आप ना गलत एड्रेस पे आ गए, इधर ना सामने वाली गली में एक और व्यक्ति की मौत हुई, वो वैश्या को शायद आपको वहां जाना होगा। यमदूत कहते हैं हम सही एड्रेस पे, हम गलत एड्रेस पे नहीं आए हैं, हमें आप ही को ले जाना है। वो कहेगा ले मैंने तो इतनी पूजा पाठ किया, इतना भक्ति किया, कभी कोई नियम नहीं तोड़ा। बोले शरीर से भले ही आपने क्या किया, पर आपका मन जो है ना इतना मलिन रहता था, 24 घंटे विषयों में आप आसक्त रहे, आप हमारे साथ चलिए। तो साधु कहते वैश्य को भी लो, कहते वो जा रही है, उसकी सदगति हो गई। तो वो कैसे जा रही है, वो तो गंदे काम करती थी। बोला काम गंदे करती थी, लेकिन 24 घंटे भगवान को याद रखती थी मन में। वो 24 घंटे यही सिमरन करती थी भगवान की भक्ति में। साधु क्या आनंद लेता होगा, क्या करता होगा, मैं तो बड़े गलत काम करती हूँ। तो कुछ नहीं कह सकते। मरने के बाद अचानक से हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। हम तो मन में मान के बैठे मेरी तो दीक्षा हो गई है, मैं तो 64 माला 100 माला कर रहा हूं, मैं तो रोज धाम में, मैं तो वृंदावन में रह रहा हूं, या मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं पता। अंतिम समय पे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ऑफ ऑल द चीटर्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। धोखेबाजों में मैं सबसे बड़ा धोखेबाज व्यक्ति हूं। तो कब भगवान धोखेबाज लोगों को धोखा दे जाए, हम तो ऊपर ऊपर से बड़ा ड्रामा करते हैं ना। तो और दूसरी बात क्या समझने की है, अगर आज हमारी कोई भक्ति बन नहीं पा रही, मानो हम नियमों का भी पालन नहीं कर पा रहे, हम मांसाहार भी हमसे छूट नहीं रहा है, शराब पीना, चाहे जो भी हमारी कोई बुरी आदत है, हम स्त्री के चक्कर में फंसे हैं, स्त्री किसी पुरुष के चक्कर में फंसी भी हो, तो भी भगवान कृपा कर सकते हैं। ये एक विश्वास रखो। ये बात हम आपको ऐसे नहीं कह रहे, ये रूप गोस्वामी ने अपने एक भजन में बोला है, अहेतु की कृपा करते हैं भगवान। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आप सभी। ये कभी नहीं समझना कि मेरे अंदर यह अवगुण है इसलिए भगवान मुझे कभी मिल ही नहीं सकते। भगवान कब किस पे रीझ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जा रहे थे और वहां जंगली जानवर, उनको उन्होंने हरि बोल किया और वो सारे जंगली जानवर नाचने लगे, उन्हें कृष्ण प्रेम मिल गया। ये दुर्लभ कृष्ण प्रेम पाने के लिए हम इतने मालाएं रगड़ रहे हैं, इतना हरिनाम कर रहे हैं, इतना सुबह मंगल आरती उठ रहे हैं, इतना भागवत सुन रहे हैं, तो भी कृष्ण प्रेम पता नहीं कब जाके मिलेगा। और वो महाप्रभु ने गीदड़ों को और सुअरों को और हिरणों को और शेरों को, हाथियों को दे दिया, ऐसी फ्री बांट रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, निम्न योनियों में नहीं हो सकती। हमारी जगह पढ़ते हैं ना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, कि जानवरों के योनि में
भक्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके लिए मनुष्य जीवन ही चाहिए। तो वो धीरे धीरे मनुष्य बनेंगे तब। लेकिन महाप्रभु ने जानवरों को भी दे दिया। अब क्या आप कहोगे, भगवान कौन सा नियम कब तोड़ दे, उन्हें वो परम स्वतंत्र हैं, उनको हम लिमिट नहीं कर सकते कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है मनुष्य को ही मिलेगा, जानवरों को कैसे दे रहे हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम कहीं शास्त्रों में तो ये लिखा है जो सतोगुणी होगा, नहाएगा धोएगा 4 बार दिन में, ये करेगा, नियम करेगा, उसी को कृष्ण अपने धाम में ले जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, इसीलिए अपने मन में हमेशा एक आशा रखो कि भगवान मिल सकते हैं, रैंडम सिलेक्शन मेरा हो सकता है, इसीलिए लाइन में खड़े रहो, लाइन को छोड़ के मत जाओ। कोई भी नियम टूट जाए, जप छूट जाए, संग छूट जाए, मन मलिन हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, सब अशुभ अमंगल चीजें हो जाएं, लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहेगी, शायद कृष्ण अहेतु की कृपा कर दे। हेतु तो कुछ है नहीं मेरे अंदर, कोई भगवान अगर कोई ढूंढे मेरे अंदर गुण तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं उनको, लेकिन अगर वो अहेतु वाली कृपा कर दे, रैंडम किसी के ऊपर भी हो सकता है, मेरे ऊपर भी हो जाए, तो इस आस से हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, मुझे अवश्य भगवत प्राप्ति होगी, कृष्ण मेरा ही चयन करेंगे, मुझे सिलेक्ट करेंगे। कोई कहे आपके अंदर क्या गुण है आपको कृष्ण सिलेक्ट करें, कोई गुण नहीं, भगवान जो है अहेतु वाली कृपा करेंगे मेरे ऊपर, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। इसीलिए जो है भगवान परम स्वतंत्र, इससे हमें ये आशा जरूर बना के रखनी, हाँ मेरे ऊपर कृपा होगी, होगी मतलब होगी, जरूर होगी, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान पतित पावन है। अगर पतित पावन है तो मैं महापतित हूं, मैं इतना गंदा व्यक्ति, इतना घिनौने कर्म करने वाला आदमी हूं, मुझे पतित को पावन करके दिखाओ तो आपका नाम सार्थक होगा, पतित पावन। आप कैसे कहते हो दुनिया को, अगर आप बोलते हो आप पतित पावन हो तो मुझे पावन करके दिखाओ ना, तो मैं मानूं आप पतित पावन हो। इस प्रकार से भक्त प्रार्थना करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा, वो कहते हैं पतित पावन हेतु तव अवतारा, मुसम पतिता प्रभो न पाए आरा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालो जगत संसारे। क्या कह रहे हैं, पतित पावन हेतु तव अवतार, आपने पतितों को पावन करने के लिए अवतार लिया ना, मोह सम पतित प्रभु ना पाए बेयार, पतितों को ढूंढोगे ना पावन करूं, सबसे बड़ा पतित मैं हूं, मुझे पावन कर दो। तो ऐसी प्रार्थना भक्त करता है, विनम्र हो जाता है। ये नहीं कहते मैं बड़ा शुद्ध हूं, मैं बहुत माला करता हूं, मैं बहुत मंगल आरती का, मैं जरूर भगवत प्राप्ति करूंगा, मेरी साधना का बल देखो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, कोई तुम भगवत प्राप्त तुम जाओगे, मुंह देखा कभी, चेहरा देखा अपना आईने में, तुम्हारे जैसे लोग भगवत प्राप्ति करेंगे। अरे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता किस पे कृपा हो जाए और किसको धोखा मिल जाए। तो समय लगभग पूरा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं, हम आपका प्रश्न लेंगे। श्वेता शर्मा जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, आवाज क्लियर, अब तो आवाज क्लियर हो गई, वो नया में लाया था माइक सिस्टम, वो चला नहीं, उसको ठीक करेंगे। करुणा माता जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है, नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कानू थापा माता ने कहा है वॉइस वाली इशू, नरेंद्र बंडराल जी ने महामंत्र लिखा है, और इनके अलावा अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, दासानुदास जी ने हाँ जी लिखा है, आवाज आ गई थी आपको। और हरे कृष्णा दासानुदास जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में, आप डेली आइए, आपको कैसी लगी कक्षा आप बता सकते हैं। और रिचा माता कह रही हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, वॉइस बाद में क्लियर हो गई। KS शुभ जी ने लिखा है अब ठीक है, हाँ अब ठीक है आवाज। अनिल कुमार मित्तल जी कह रहे जय श्री राधे कृष्ण, आपका हर पल शुभ मंगलमय एवं आनंदमय हो, आप सदा स्वस्थ एवं समृद्ध रहें। धन्यवाद, आप रोज हमें आशीर्वाद दे देते हैं। राधा तेजपाल जी ने हरे कृष्णा लिखा है। राधा माता आपके पति देवता नहीं आते, उनको भी बोलो रमन जी भी कथा सुना करे। सन्नी कुमार जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। ऋषु सोनिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है। काजल शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। करुणा माता जी कह रही है प्रभु जी आई विल नॉट आस्क यू टू सिंग एनी भजन नाउ, टू मेनी इंटरनेट इश्यूज एवरी डे, गौर रात्रि और आयुष्मान भव, थैंक्स फॉर ऑल द नॉलेज टीचिंग्स क्लासेस, गॉड ब्लेस यू। करुणा माता जी क्या करें, कल इंटरनेट इशू हो गया, आपने जो भजन कहा था आज हम आपका वो कल वाला भजन सुनाएंगे। ओहे वैष्णव ठाकुर था ना,
अगर वही वाला था तो आप बोल दीजिए, हम आज आपको जरूर सुनाएंगे। साक्षी भाटिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है, गोपीकांत नाग जी ने हरे कृष्णा लिखा है, सनी कुमार जी ने फ्लावर भेजा है, सीमा कपूर जी हरे कृष्णा लिख रहे हैं, सरस्वती सेन गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है, प्रभु जी मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए, आप भी स्वीकार कीजिए माता जी। संदीप मेहता जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है, सुमेश गुप्ता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, लता टीकू कौल जी ने राधे 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 लिखा है, माता राधे राधे हो गई। श्वेता शर्मा जी ने लिखा हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 12 महाजन में कौन कौन आते हैं? श्वेता माता, 12 महाजनों में मुझे सारे याद नहीं है। एक तो ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी, जनक जी और भीष्मदेव, सुखदेव गोस्वामी, यमराज जी और नारद जी और कपिल मुनि, चार कुमार आते हैं। और इस प्रकार से मैंने 8 गिना दिए, 4 और हैं, तो ये 12 महाजन हैं टोटल। इनको ही जो है सबसे अच्छा भगवान का ज्ञान है। इनके अलावा के शुभ जी ने प्रणाम लिखा, ये आपको भागवत में मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे 12 महाजनों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने लिखा है, प्रभु जी गीता कैसे पढ़ें, कैसे शुरू करें, मेरी सही मार्गदर्शन करिए आप। सरस्वती जी गीता को आप पढ़िए सबसे पहले ना, आप अगर प्रभुपाद जी की भगवत गीता आपके पास है उसका ना आप वो पढ़िए, भूमिका, अंग्रेजी में अगर है तो इंट्रोडक्शन लिखा होगा, भूमिका के वो 10-12 पेज हैं, उसको जरूर पढ़िए। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो आपको भगवत गीता कभी समझ नहीं आएगी। तो शुरुआत में अगर आप उसको पढ़ेंगे, प्रारंभ में वो भगवत गीता का जो उसमें सब बताया हुआ है, डिटेल दे रखी, भाई क्या है भगवत गीता, क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस तरह से हम समझ सकते हैं, उसको पढ़ने की योग्यता क्या है इत्यादि, ये सब आपको मिलेगा। बाकी हमने भगवत गीता की क्लासेस शुरू करी थी, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे पास रखी है, अगर आपको चाहिए हो तो। शुरू में जो ये भावार्थ है, ये जो इंट्रोडक्शन है, इसका 1-1 घंटे की जूम क्लासेस होती थी, तो वो मैं आपको भेज दूंगा पर्सनल, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, तो आप जो है उनको सुन के भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी अरोरा जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है, ऋषु सोनिया जी ने लिखा है, प्रभु जी अगर हम 16 माला डेली करते हैं और 4 रूल फॉलो करते हैं, रोज भागवतम रीड करते हैं, तो हमें दीक्षा मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल आपको मिल सकती है, अगर आप ये सब कर रहे हो। मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम होता है, 6 महीने आप ये कीजिए। उसके बाद एक कोर्स होता है आईडीसी कोर्स, 3 दिन का वो आईडीसी कोर्स होता है। अगर वो आपने पास कर दिया, 6 महीने आपका रिकॉर्ड अच्छा है, या 1 साल जितना भी होता है, और साथ में आपको एक लेटर चाहिए होगा किसी टेम्पल अथॉरिटी का, जहाँ पे भी जिस मंदिर से आप जुड़े हो वो टेम्पल के इंचार्ज जो है वो आपको लेटर देंगे लिखकर। तो वो लेटर और वो आईडीसी का सर्टिफिकेट लेकर आप गुरु महाराज के पास आ सकते हो, और गुरु महाराज को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे दीक्षा लेनी है। फिर आगे महाराज जी की इच्छा है कि वो आपको दीक्षा दें या ना दें, ये उनके ऊपर होता है। इस प्रकार से सीमा कपूर जी ने भी प्रणाम भेजा है। करुणा माता जी कह रही हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। बिल्कुल, कल खुलासा होगा कि सृष्टि कौन चला रहा है। इतनी तारीफ तो कर दी आज इन्होंने, यमराज जी ने, और कल हमको नाम पता लगेगा किसका नाम लेंगे ये। निशा गोल्डी जी ने हरे कृष्णा लिखा है, पूजा संदीप महाजन जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी ने हरि बोल लिखा है, और इनके अलावा मनीष कनौजिया जी ने हरे कृष्णा, प्रभु जी फ्रॉम कनौजिया निवास। डिम्पल कश्यप जी ने प्रणाम भेजा है, सरस्वती सिंह गुप्ता जी ने राधे राधे, करुणा माता जी ने हरि बोल लिखा है, डिम्पल कश्यप जी ने हरे कृष्णा लिखा है, गायत्री नागपाल जी ने लिखा है, प्रभु जी एकदम से कभी कभी मन उदास क्यों हो जाता है, रोज भक्ति करते हैं तो फिर भी। गायत्री माता ऐसे इसलिए होता है, हमारे पाप कर्म आ जाते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमने दोनों किए हैं, तो जब अच्छे कर्मों का नतीजा आता है तो बड़ा आनंद, बड़ा सुख आ जाता है जीवन में। और कभी कभी बुरे कर्मों के फल भी बीच बीच में आ जाते हैं, तो अचानक से हम दुखी हो जाते हैं। आप देखो कि सब कुछ सही चल रहा है और अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी और मन एकदम उदास हो जाएगा। तो अच्छे बुरे कर्मों के फल जो है ये आते जाते रहते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं इनको सर्दी और गर्मी की तरह बर्दाश्त करो। जैसे सर्दी आती है फिर गर्मी आती है, गर्मी के फिर सर्दी आती है, सुख दुख लगे रहेंगे जीवन में। इसीलिए भक्तों को क्या करना है, गुरु जी कहते हैं सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। तो ना तो सुख होने पे हमको बहुत ज्यादा फूल जाना है, ना दुख में आने पर हमको भगवान को भुला देना है। तो ऐसे अगर हम याद रखेंगे भगवान को, तो भगवान हमेशा हमारी मदद करेंगे। जैसे कहा है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख दुख दोनों में ही भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो कब सुख आया कब दुख आया पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे लिए तो हर दिन एक जैसा हो गया, रोज ही भगवान का नाम जपना है। तो यही जो है इसका सही तरीका है, हम हरि नाम जपते रहें। कृतिका माता ने भी हरे कृष्णा लिखा है। कनु थापा माता कह रहे, प्रभु जी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी सुना दीजिए प्लीज। ठीक है माता, ये भी सुनाएंगे। पहले करुणा माता का भजन, फिर आपका वाला। विनय त्रिवेदी जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी कह रही हाँ जी वैष्णव ठाकुर। ठीक है सुनाते हैं माता। सरस्वती सेन गुप्ता जी लिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। सरस्वती माता जी ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है, ये सब गुरु जी की कृपा है, हमारा कोई क्रेडिट नहीं। हमारा काम बस एक पोस्टमैन की तरह है, जैसे यहाँ से चिट्ठी लेकर उधर दे देना, जो ज्ञान हमने वहाँ से सुना है वो आपको बता देते हैं। तो इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं, ये सब ये ऊपर परंपरा की कृपा है, गुरु महाराज प्रभुपाद जी की कृपा है। शर्मिष्ठा साहू जी ने हरे कृष्णा लिखा है और ये कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी आपने क्लास का टाइम चेंज कर दिया है क्या? नहीं, टाइम चेंज नहीं किया, क्षमा कीजिए। आज हम मार्केट गए थे तो थोड़ा लेट हो गए आने में, प्रयास पूरा था टाइम से आने का, पर फिर हमने सोचा क्लास करें या ना करें, तो फिर हमें याद आया डिम्पल जी ने हमें एक बार कहा था चाहे आप 5 मिनट के लिए क्लास करो, लास्ट में 5 मिनट ही रह गए 10 बजने में, पर आप कर दिया करो। तो इसलिए हमने सोचा चलो 9:30 ही आज क्लास कर देते हैं, तो क्षमा कीजिएगा, कभी कभी लेट हो जाता है हमें। तो जल्दी से हम करुणा माता जी का भजन पहले सुनाते हैं। ओ हे वैष्णव ठाकुरा दयार सागर, एदा से करुणा करी, दिया पद छाया शुद्ध है माया, तुमर चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी, छाया वेगदामी छाया दोष शोधी, छाया गुणा देहो दासे, छाया सत्संग देह है आमारे, बस छी संगेर आशे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी, कृष्णा से तुम्हारा कृष्ण देते पार, तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले, धाई तब पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी। हरे कृष्णा। पूरा नहीं गा पाए समय के अभाव के कारण, माता जी का भी भजन गा देते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी माता जी, आप दोनों का भजन भी गा दिया और डिम्पल जी ने लिखा है लास्ट में महामंत्र सुनाए, वो भी आपका सुना दिया प्रभु जी। और इनके अलावा संगीता पोदार जी ने लिखा हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा नाम कभी नहीं पढ़ा जाता,
लीजिए पढ़ दीजिए। संगीता पोद्दार माता का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आपका आता नहीं है कमेंट, हम क्या करें, वो इंटरनेट के कुछ इश्यूज होते हैं, नहीं तो सबका नाम हम पढ़ते हैं माता, ऐसी बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। और सभी भक्तों ने जिन्होंने हरे कृष्णा लिखा, महामंत्र बोला, जिन्होंने प्रणाम लिखा, उन सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। सरस्वती सेन गुप्ता जी कह रहे हैं आप हमेशा खुश रहिए प्रभु जी, मैं कृष्णा जी से आपके लिए हमेशा प्रे करूंगी। धन्यवाद माता जी, आप प्रे करिए, आपकी प्रार्थनाओं से हम इसी तरह से आपकी सेवा में लगे रहें। और करुणा माता जी कह रही लगता है आज हम सब पर कृष्ण कृपा हो रही है, हरि बोल। करुणा माता, आज कृष्ण कृपा तो हो ही रही है, लेकिन आज इंटरनेट की बड़ी कृपा हो रही है। जे इंटरनेट की कृपा नहीं होती तो कैसे ये काम होता। भाभीपुरी माता ने भी हरे कृष्णा कर दिया आखिरी में। धन्यवाद आप सभी माताओं का, भक्तों का, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्ति में लगे रहिए, और जो क्विज आती है ग्रुप में उसमें आप सभी पार्ट लीजिए, अभी क्विज आएगी उसका सब उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।